मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। केरला स्टोरी बिल्कुल नफरती और झूठी और बेबुनियादी बिल्कुल बकवास फिल्म बनाई जा रही है और इसी स्टोरी को हम आपके सामने आगे पेश करने वाले हैं। और जितने इस फिल्म पे केस हुए हैं, लगता नहीं ये फिल्म रिलीज़ होगी, और जितने इस पर केस हुए लगता नहीं है ये फिल्म रिलीज़ होगी। हम तो यही चाहते हैं फिल्म रिलीज़ ना हो। और ये फिल्म मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश, और ये साजिश चलाई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ़ ये साजिश है। ये एक दो लड़कियों का मामला नहीं, 32,000 लड़कियों का मामला है। कि आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी पता चले इसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठ है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। कोई नहीं रोकेगा इसे। द केरला स्टोरी नामक मूवी का जो टीजर है आजकल सोशल मीडिया पर काफी फैला हुआ है, काफी वायरल है। इसमें आपको एक बुर्का क्लैड वुमन दिखती है जो अपना ओरिजिनल नाम बताती है शालिनी उन्नीकृष्णन। शालिनी बताती है कि बनना तो चाहती थी वो एक नर्स, लोगों की सहायता करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ छल किया गया, उसको कन्वर्ट कर लिया गया और उसे एक आईसिस टेररिस्ट बना दिया गया जो आज एक अफगानिस्तान के जेल में फंसी हुई है और अब उसका नाम फातिमा है। फातिमा कह रही है कि वो अकेली नहीं है, ऐसी 32,000 और औरतें हैं जिन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया और फिर अफगानिस्तान, सीरिया, यमन में भेज दिया गया आईसिस की सेवा करने के लिए और टेररिस्ट बनने के लिए। और ऐसी ही हजारों महिलाएं अभी मरी हुई हैं, दफना दी गई हैं अफगानिस्तान, सीरिया वगैरह में। और उनका यह कहना है इस टीजर में कि केरला में एक खतरनाक खेल चल रहा है, नॉर्मल लड़कियों, इनोसेंट लड़कियों को डेंजरस टेररिस्ट बना देने का, और वो भी सबके आंखों के सामने। वो पूछती हैं कि कोई इसे रोकेगा नहीं। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया, अपनी आने वाली पिक्चर को, और उसको हैशटैग दिया ट्रू स्टोरी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने इस ट्रेलर को, इस टीजर को रादर, इसको शेयर किया है ये कह के कि ये एक एक्चुअल स्टोरी है और केरला में ये एक्चुअली हो रहा है और इस तरीके की कंस्पिरेसी बन रही है हमारे देश में। मूवी के जो डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन, उन्होंने भी ट्वीट किया, शालिनी, गीतांजलि, नीमा, आसिफा मार्क्ड माई लाइफलाइन सिंस द लास्ट 5 years, चोकिंग मी टिल आई टेल देयर स्टोरी। सून यूल गेट टू सी अ फिल्म। आप एक फिल्म ऐसे देखोगे जो आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर द केरला स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित है तो ये कश्मीर से भी बड़ी खबर है हमारे देश के लिए। अगर 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया गया, फिर सीरिया, अफगानिस्तान भेज दिया गया, आईसिस टेररिस्ट बना दिया गया और उसको फिर कवर अप कर दिया गया क्योंकि इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, तो बहुत ही बड़ी स्टोरी है। लेकिन सवाल फिर उठता है कि ये 32,000 जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, इनकी स्टोरी आज तक दबी कैसे रही और क्या ये सत्य घटनाओं पर आधारित है? ANI के साथ एक कॉन्वर्सेशन में जो द प्रिंट में पब्लिश भी हुई मार्च 2022 में, जो मूवी के डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग 2009 से आज तक करीबन 32,000 औरतों, गर्ल्स, केरला, मैंगलोर, हिंदू, क्रिश्चियन कम्युनिटी से उन्हें कन्वर्ट कर लिया गया इस्लाम में, और मोस्ट ऑफ देम, माने ज्यादातर सीरिया, अफगानिस्तान और दूसरे आईसिस और हकानी इन्फ्लुएंशियल एरियाज में जाकर फंस गए। और उनका यह कहना है, एटलीस्ट इस इंटरव्यू में, दैट ये तथ्य होने के बावजूद सरकार ने कोई डेफिनेटिव एक्शन प्लान लॉन्च नहीं किया इस इंटरनेशनल कंस्पिरेसी जिसको आईसिस लीड कर रहा है उसे रोकने के लिए।
अगर डायरेक्टर सेन का यह कहना सत्य है तो यह फेलियर है मल्टीपल पार्टीज का, लेफ्ट गवर्नमेंट का, कांग्रेस सरकार का और बीजेपी सरकार एट द सेंटर का भी, क्योंकि बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ने भी इस खबर को एज अ फैक्ट ही पब्लिश कर दिया है। ऑफ इंडिया ले लीजिए, जी न्यूज ले लीजिए, फिल्म कंपेनियन ले लीजिए, स्टेट्समैन, आउटलुक, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको ऐसे ही कवर किया है कि ये घटना जो है 32,000 औरतों की जो कहानी है ये पिक्चर बताता है। साथ ही साथ बहुत वेरीफाइड हैंडल्स हैं, बहुत कोट अनकोट जर्नलिस्ट जो अपने आप को कहलाते हैं, उन्होंने भी इसको शेयर किया कि यही सत्य घटना है, यही केरला की असली कहानी है। लेकिन 32,000 कोई पॉपकॉर्न नंबर नहीं है। अगर ये सत्य है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करने की कोशिश भी की। ऑल्ट न्यूज ने जांच करने की कोशिश की, पिछले 2 दिन से हमारी टीम भी इसको जांच करने की कोशिश कर रही है कि सत्य क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, इस पर इंफॉर्मेशन कैसे दबाया गया। जो चीजें सामने निकल के आती हैं वो थोड़ी सी शॉकिंग है, और हमारा देश और हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं उसके लिए भी शॉकिंग है। लेकिन सबसे पहले तो ये पता कर लें, ये जो 32,000 जो मिसिंग लड़कियां हैं इसका सत्य क्या है। अब ये सुदीप्तो सेन जो डायरेक्टर हैं ये क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये फैक्ट है, ये फिगर है, ये सत्य है। और उन्होंने अभी रिसेंटली फेस्टिवल ऑफ भारत में एक टॉक भी दिया था ऑनलाइन, जिसमें उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कैलकुलेट किया है, ये फिगर ये बेस किया है एक स्टेटमेंट जो उस समय के चीफ मिनिस्टर उमन चांडी ने 2010 में दिया था केरला असेंबली में, जहां उन्होंने कहा था कि 2800 to 3200 गर्ल्स हैव टेकन अप इस्लाम। तो इस फिगर को 2010 के फिगर को फिर सेन ने मल्टीप्लाई किया, मैथ्स लगाया उन्होंने, ही गॉट इनटू द मैथ्स, 3200 into 10 years is equal to 32,000 कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। अब नेचुरल है कि अगर कन्वर्ट इनटू इस्लाम हुआ है तो वो टेररिस्ट बन गए तो फिर आईसिस गए तो सेक्स स्लेव और टेररिस्ट वहां बन गए, और उसके बाद वहीं उन्हें अफगानिस्तान, सीरिया वगैरह में दफना दिया गया, और अब बनाते हैं पिक्चर। तो ऑल्ट न्यूज ने उन्हें फोन करके पूछा कि सेन साहब ये बताइए कि ये फिगर जो आपने कैलकुलेट किया है ये किस आधार पर किया है, कुछ आर्टिकल्स कुछ बता दीजिए। तो उनका कहना है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, उनका ये कहना है कि उमन चांडी ने ये नंबर केरला स्टेट असेंबली में कहा है, तो ये उनका नंबर नहीं है, उनके पास सारे तथ्य हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑल्ट न्यूज ने खोज करने की कोशिश की, हमने भी खोज करने की कोशिश की, यार इतना बड़ा फिगर है 32,000, 32,000, अरे कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट हुआ होगा। लेकिन ऐसी तो कोई खबर हमें ना मिली, क्योंकि ऐसी कोई भी खबर इतने आसानी से लोग नहीं छोड़ते। उस समय भी मीडिया चैनल थे और उस समय भी प्रिंट था। तो ये नंबर आया कहां से? भाई देखो, आग के बिना पूरा धुआं तो नहीं होता, कहीं ना कहीं तो कोई चिंगारी आग लगी होगी। 2012 में इंडिया टुडे रिपोर्ट करता है कि उस साल 2012 के जून में केरला के चीफ मिनिस्टर उमन चांडी ने स्टेट लेजिस्लेचर में कहा था कि 2600 के आसपास यंग वुमेन हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम इन द स्टेट सिंस 2006। माने 2006 से 2012 के बीच में करीबन 2600 महिलाओं ने इस्लाम में कन्वर्जन किया था। लेकिन चीफ मिनिस्टर की इस रिपोर्ट में कोई ज्वाइनिंग ऑफ आईसिस के बारे में बात नहीं हुई थी, ना ही इस रिपोर्ट में कोई भी एविडेंस पाया गया था कि यह कन्वर्जन फोर्स्ड है या नहीं है। कन्वर्जन सही है गलत है उस पर अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं पाया गया था। अब डायरेक्टर सुदीप्तो सेन कहते हैं कि नहीं, मेरे पास एक दूसरा सहारा भी है, मेरे पास एक दूसरा तथ्य भी है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वीएस अच्युतानंदन ने कैटेगोरिकली कहा था कि केरला विल बिकम एन इस्लामिक स्टेट, ये उन्होंने कहा था, इनका मानना है। और ये जो डायरेक्टर सेन है, इन्होंने ये वीएस अच्युतानंदन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप अपने टीजर ऑफ केरला स्टोरी में किया था, जब मार्च 2022 में इस मूवी का जो टीजर आया था उसमें ये क्लिप यूज हुआ है। ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वीएस अच्युतानंदन ने कभी ये चीज कही नहीं थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि एक सिनिस्टर प्लान हैच किया गया है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट द्वारा हैच किया गया है, केरला को हब ऑफ आइसिस बनाया जा रहा है, या औरतों को वहां भेजा जाएगा, ऐसा कुछ कहा नहीं था। हाँ, प्रेशर जरूर हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुआ था, लेकिन वहां वीएस अच्युतानंदन ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, वही जो जिसको अभी रिसेंटली बैन किया गया है, उसके बारे में बात किया था, और उस समय भी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय उन्होंने कहा था इंडिपेंडेंस डे ऑन August 15 when nationalists and patriots are taking part in celebrations, youngsters are being influenced, lured with money। ये जो उन्होंने बोला वो प्रोमो में नहीं गया। प्रोमो में क्या गया? जो सबटाइटल्स लिखे गए थे, सबटाइटल में क्या लिखा गया था? द पॉपुलर फ्रंट इज ट्राइंग टू मेक केरला मुस्लिम स्टेट जस्ट लाइक द एजेंडा ऑफ द बैंड ऑर्गेनाइजेशन एनडीएफ, देयर प्लान इज टू मेक केरला मुस्लिम स्टेट विद इन 20 years। अच्छा चलिए मान लेते उन्होंने ये कहा भी था, जो कि नहीं कहा था, वो सबटाइटल अलग बना दिए गए थे, लेकिन इसमें भी
कोई मेंशन नहीं है 32,000 लड़कियां या आईसिस ज्वाइन कर रहे हैं या कोई फॉरेन जा रहा है या सीरिया जा रहा है। वीएस अच्युतानंदन ने लेकिन इस बारे में बात किया था, लव जिहाद, और टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके बारे में कोट भी है। पीएफआई क्या कोशिश कर रही है? पीएफआई कोशिश कर रही है कि मुस्लिमों के नंबर स्टेट में बढ़ा दिए जाए, यूथ को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए, कन्वर्जन हो, पैसे का लालच दिखाया जाए, औरतों से शादी कर दी जाए और उनके बच्चे ज्यादा हो। यह वीएस अच्युतानंदन ने कहा था और कांग्रेस ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया था उस समय कि लेफ्ट अपने वोटर बेस को अपीज करने की कोशिश कर रही है। अब ये तो फैक्ट है कि चाहे ऊमन चैंडी हो, वीएस अच्युतानंदन हो या फिर केरला में क्रिश्चियन चर्च हो, सबने स्टेटमेंट्स दिए हैं टाइम टू टाइम रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर, क्योंकि वहां एक वो बर्निंग इशू है। और ऐसा नहीं है कि वहां कन्वर्जन नहीं हो रहे, लेकिन इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं मिला कि जो कन्वर्जन हो रहे हैं वो आईसिस करवा रही है या कन्वर्जन के बाद लोग आईसिस ज्वाइन कर ले रहे हैं या अफगानिस्तान चले जा रहे हैं, सीरिया चले जा रहे हैं। उस पर कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला। और फन फैक्ट ये है कि लव जिहाद के बारे में आजकल हम बहुत सुनते हैं नॉर्थ में, यूपी में, और उसके खिलाफ जो लॉज बन रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि लव जिहाद का जो इजाद हुआ था वो चर्च ने किया था, केरला में किया था, क्योंकि वहां जो चर्च है उन्होंने पाया कि भाई वो खतरे में अपने आप को पा रहे थे, क्योंकि वहां क्रिश्चियन लड़कियों का भी कन्वर्जन हो रहा था। और इन्होंने ये बताया कि ये एक कार्यक्रम के अंडर हो रहा है, ये एक जिहादिस्ट प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि चलो कन्वर्जन अगर हम साइड रख दें और हो भी रहा है, तो क्या कोई नहीं गया था अफगानिस्तान, कोई नहीं गया था सीरिया, किसी ने नहीं ज्वाइन किया था आईसिस? सब झूठ बोला जा रहा है। नहीं, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 की बात मानोगे तो कुल नंबर, थाम के बैठिएगा, कुल नंबर ऑफ इंडियन ओरिजिन फाइटर्स जो आईसिस से एफिलिएटेड हैं 66 नंबर है उसका। और यह भी शर्म की बात है, मैं मानता हूं, एक भी नहीं होना चाहिए इंडियन ओरिजिन फाइटर एफिलिएटेड विद अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईसिस, लेकिन जो कुल नंबर है वो है 66। और इसमें मेन वुमेन की बात नहीं हो रही है, कुल नंबर हो रही है। हम यहां क्या बात कर रहे हैं? 32,000, और यहां नोन फिगर क्या है? 66। हिंदू के एक रिपोर्ट में जून 2021 में पब्लिश हुआ था, 4 महिलाएं हैं जो अफगानिस्तान के एक प्रिजन में लॉज्ड हैं। 4 महिलाएं जो अपने पतियों के साथ गए थे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस में, और हमारी सरकार ने कह भी दिया है कि भैया वो वापस हम उनको अलाउ नहीं करेंगे इस कंट्री में। बिल्कुल सही डिसीजन है, कोई जरूरत नहीं उनको वापस आने की, लेकिन फिगर क्या है? 4। पिक्चर क्या बता रही है? 32,000। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन काफी प्रोमिनेंट थिंक टैंक है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। 2019 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, द इस्लामिक स्टेट इन इंडिया केरला, अ प्राइमर। देखिए, इस पर रिसर्च हुआ है, इस पर छानबीन हुई है, क्योंकि कोई ना कोई लिंकेजेस हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। इस्लामिक स्टेट इन इंडिया केरला, अ प्राइमर, उसमें दिया गया है YISN केरला, और वो कहते हैं द नंबर ऑफ प्रो IS केसेस रिपोर्ट इन इंडिया 2014 से लेकर 2018, माने 4 साल में 180-200 के बीच में है, 200 केसेस। और ये क्या है? टेररिस्ट नहीं है। ये कहते हैं प्रो IS केस का मतलब होता है इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर किया है, प्रोपेगेंडा शेयर किया है ऑनलाइन अबाउट IS। ये कोशिश कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए वेस्ट एशिया कि भैया हम कहीं ना कहीं जाकर कैलिफेट ज्वाइन करें, या फिर वो एक्चुअली ज्वाइन कर चुके हैं। इंडियन होम मिनिस्ट्री, चलिए और किसी की बात मत मानिए, हमारी होम मिनिस्ट्री की बात मानेंगे, अमित शाह जी की बात मानेंगे, उनका आंकड़ा है 155 का आंकड़ा है जो एक्चुअली एक्टिव हैं, जा चुके हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 32,000 औरतों की बात है, इस्लामिक स्टेट उन्होंने ज्वाइन किया इराक में, सीरिया में, इंडिया से, ये इसलिए भी पॉपुलर नहीं है क्योंकि जो अगर आप टोटल नंबर ऑफ लोग ले जिन्होंने आईसिस ज्वाइन किया है दुनिया भर से, माने लोकल पॉपुलेशन को छोड़कर दुनिया भर से जो लोग आईसिस ज्वाइन कर रहे हैं, वो आंकड़ा 40,000 का है, मेन वुमेन सब मिला के। तो फॉरेन फाइटर्स फ्रॉम 110 कंट्रीज है, और उस 110 कंट्रीज के लिस्ट में इंडिया का नाम एकदम नीचे आता है, 100-200 से ऊपर कोई चांस ही नहीं है। और वो भी शर्म की बात है, मैं बिल्कुल मानता हूं। और इसमें बहुत सारे जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इसको स्टडी किया है, आईसिस को स्टडी किया है, वो ये भी कहते हैं कि ये एक पजलिंग चीज है कि इंडियन मुस्लिम्स को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया है। ये टेरर ग्रुप, कोशिश हुई है जरूर, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया है।
तो एंड में ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक और हमारे जो रिसर्च ने वो तो यही दिखाया है कि ये जो 32,000 का जो नंबर है ये एक जोक है। हंसी नहीं आती है इसलिए क्योंकि यही नंबर का इस्तेमाल करके आप एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, हेडलाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, व्यूअरशिप लाने की कोशिश कर रहे हो और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के इमोशंस के साथ खेल के एक स्टेट को बदनाम करके, जो वन ऑफ द हाईएस्ट टूरिस्ट भी लाता है हमारे देश के लिए। इस पिक्चर को कॉल आउट किया जा रहा है और अच्छी बात है इस पिक्चर को कॉल आउट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर बनाने के पीछे जो लोग हैं ना, अपनी डूबी हुई करियर को किसी तरीके से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे पिक्चर अब चल नहीं रहे। अभी इसी साल की अगर बात कर लें, अक्षय ने 4 फ्लॉप्स दिए हैं इस साल और 2 पिक्चर जिसमें मेजर रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व थे, सम्राट पृथ्वीराज और राम सेतु, बुरी तरीके से पिट गई। मैं एकदम मानता हूं कि हमारे देश में फॉल्ट लाइंस हैं और उसी फॉल्ट लाइंस को हमें रोकने की जरूरत है। अगर केरला में कोई तरीके का एक्सट्रीमिज्म हो रहा है या ब्रेन वॉशिंग होने की कोशिश हो रही है, उसे रोकने की जरूरत है। लेकिन उसी फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करके लोगों की सेंटिमेंट्स के साथ खेल के पिक्चर में पैसा कमाना, वो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक खेल है। और इसीलिए केरला पुलिस तो कह रही है हम लीगल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। ये एकदम बकवास है, ये बिल्कुल बेसलेस है कि हमारे स्टेट से ऐसे 32,000 का आंकड़ा आप लगा रहे हो। केरला के डीजीपी ने एफआईआर ऑर्डर कर दिया है मूवी के मेकर्स के खिलाफ। जो वहां के एमपी हैं जॉन ब्रैटिस, उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को पूरी की पूरी चिट्ठी लिखी है और साफ साफ कहा है दैट ये स्टोरी बिल्कुल फैब्रिकेटेड है, ये बकवास है, रबिश है, फेलेशियस है और सरकार को इस मूवी के मेकर्स के खिलाफ डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस पिक्चर को एज अ ट्रू स्टोरी बेचा जा रहा है। और इस पिक्चर को इस पिक्चर में है कौन, अगर आप देखें अदा शर्मा, इनका थोड़ा सा हमने रिसर्च किया तो पता चला कि 6 मूवीज की हैं इन्होंने अपने करियर में और 6 के 6 फ्लॉप हैं। विपुल शाह एक जमाने में प्रोड्यूसर हुआ करते थे, पिछले 10 सालों में एक अक्षय के साथ हिट दिया है, बाकी एकदम फ्लॉप रहे हैं। सुदीप्तो सेन किसी जमाने में सेंसिबल मूवीज बनाते थे, अब एकदम नॉनसेंस बन गए हैं। क्रेडिबिलिटी इनकी जाएगी अगर ऐसे पिक्चर बनाएंगे। देखिए पिक्चर बनाई तो गई है कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे, पिक्चर बनाई गई है इंडियन ऑडियंसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन आशा करता हूं कि इंडियन ऑडियंसेस खास करके पिछले कुछ पिक्चर्स देखकर लग रहा है तो मैच्योर तो हो रही है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा जैसे कांग्रेस कहती है कि इसको पिक्चर को बैन करो, पिक्चर को बिल्कुल रिलीज करो, पिक्चर को बिल्कुल चलने दो। लेकिन जैसा होता है ना वो स्मोकिंग वाला सीन, जब भी पिक्चर में आता है तो नीचे आ जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आजकल तो रूल हो चुका है। बिल्कुल वैसे ही जब ये 32,000 का आंकड़ा है, बिल्कुल जैसे ही जहां वो आया कि ऐसा ओपन ब्रेन वॉशिंग हो रहा है, जैसे ही ये एक ओपन खेल चल रहा है, वहां लिख दीजिए दिस मूवी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन और पिक्चर को बिल्कुल लॉन्च करिए। ज्यादा कंट्रोवर्सी मत करने दीजिए, बॉक्स ऑफिस में 2 दिन में खुद ही समझ में आ जाएगा इस पिक्चर का क्या होने वाला है। Thanks to Alt News for doing a fact check on this Kerala story, जो कि काफ़ी घटिया एक्टिंग पहले से ही लग रही है, टीजर में ही घटिया एक्टिंग लग रही है। लेकिन और भी अगर ऐसे ही फेक न्यूज़ को बस्ट करना है तो ऑल्ट न्यूज़ ज़रूर जाइए, सब्सक्राइब करिए उसे, और अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो देशभक्त को भी सब्सक्राइब करिए और इस एपिसोड को शेयर करिए, इससे पहले कि पिक्चर को लोग समझ लें कि यही फैक्ट है, यही तथ्य है। नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पिक्चर ज्यादा ट्रस्ट मत करिए। केरला स्टोरी नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। इस फिल्म को बैन होना चाहिए और बैन करना भी चाहिए। ये घटिया किस्म के लोग डायरेक्टर हैं जो कभी हिट फिल्म देते नहीं, वो इस तरह की फिल्म फिर लेके आते हैं। लगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।